Very good morning, my dear all students. Welcome in online classes of Ocean Public School Mode. Myself Sunil Kumar, your science teacher. I hope all of you will be well and stay home, stay safe. My dear students, in previous class हमने डिस्कस किया था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जो हमारे मेटल या नॉन मेटल होते थे उनका जो रिएक्शन होता था ऑक्सीजन के साथ, उसको हम काफ़ी सारे एक्टिविटी के थ्रू हमने देखा था. नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद वाटर, यानी जो हमारे नॉन मेटल या मेटल हैं उनका वाटर के साथ जो रिएक्शन होगा वह कैसा होगा. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, यानी हम आगे देखेंगे कि जो हमारे मेटल या नॉन मेटल है उनका रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होगा. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. सोडियम मेटल जो है वह बहुत ही रिएक्टिव होता है और यह बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ. ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं ऑक्सीजन या वाटर के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. इसकी खूबी के लिए, इसके लिए हम इसको स्टोर जो है वो केरोसिन या मिट्टी के तेल में करते हैं, क्योंकि यह एयर या वाटर के संपर्क में आने पर यह हीट या जलने लगता है. नाउ एक्टिविटी 4.5 should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. यानी इस एक्टिविटी में हम जो सोडियम मेटल है उसका सिर्फ एक गेहूं के जो हमारा दाना होता है, गेहूं का दाना, उसके ही बराबर हमें यहाँ पे सोडियम मेटल को लेना है. इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर्स ऑफ टंग, और इसको उठाने या हमें पकड़ने के लिए एक चिमटी का यूज़ करना है. टेक ए 250 ml बीकर, गिलास टम्बलर, हमें एक 250 ml का बीकर या गिलास टम्बलर लेना है. फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, इसको आधा हम वाटर में इसको भरेंगे. नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल. अब उस मेटल का हमें कुछ पीस हमें काट करके इसमें हमें डालना है. जब यह पानी में हम डालेंगे इसके बाद हमें निकाल कर इसको ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर की मदद से हम इसको ड्राई करेंगे. एंड व्रैप इट ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, इसको कॉटन से हमें कॉटन इस पर लपेटना है या इसको ढक देना है. पुट द सोडियम पीस व्रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. दोबारा से हमें यह जो कॉटन में लपेटा हुआ हमारा सोडियम का पीस है इसको हम दोबारा से बीकर में हमें इसे डालना है. ऑब्जर्व केयरफुली. When reaction stop, touch the beaker. What do you feel? जब यह रिएक्शन हो चुके उसके बाद अगर हम बीकर को टच करें तो आप फील करेंगे, देखेंगे. Has the beaker become hot? Test the sodium with red and blue litmus paper. It is sodium solution acidic or basic. इसके बाद हमें आपको इसको चेक करना है लिटमस पेपर के साथ. आप जानते हैं अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है तो ये बेस होगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है तो ये एसिड होगा. यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो. तो आपने देखा या ऑब्जर्व किया कि जो सोडियम हमारा सोडियम था रिएक्ट करता है बहुत ही तेजी से वाटर के साथ. सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, और कुछ दूसरे मेटल जो होते हैं वह ऐसा नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, यानी जो हमारा आयरन है मेटल वह बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है वाटर के साथ. आपने देखा होगा कि अगर हम आयरन के किसी पीस को हम पानी में डालें या पाइप देखते होंगे आप आयरन के, तो वह उसमें जंग लगती है लेकिन बहुत समय के बाद, यानी काफ़ी सारा टाइम वो लेते हैं उसके रिएक्शन में. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वह वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन वह वहीं दूसरी तरफ जो है एयर के साथ बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. तभी इन नॉन मेटल्स को जो कि एयर के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्ट करते हैं इनको हम वाटर में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस. फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. फास्फोरस जो है वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है. इट कैच फायर इफ एक्सपोज्ड
टू एयर, यानी यह बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है अगर इसको हम एयर के संपर्क में लाएं। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी अगर इसको हम वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसमें हम लाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी गर्म होता है, आग पकड़ लेता है। इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए इसको हम वाटर में स्टोर करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, अब नॉन मेटल या मेटल का जो रिएक्शन है एसिड के साथ वह कैसा है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड, यानी हम देखेंगे कि जो हमारे मेटल या नॉन मेटल है उनका एसिड के साथ कैसा रिएक्शन है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, आप पाएंगे कि जो नॉन मेटल है हमारे वह जनरली बहुत ही जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस। वहीं जो हमारे मेटल है वह बहुत ही जल्दी एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं। दैट बर्न विद ए पॉप साउंड, और यह जो हाइड्रोजन गैस है यह पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आप देखेंगे नोटिस करेंगे कि जो कॉपर है वह रिएक्ट नहीं करता है, जो डाइल्यूट मीन्स होते हैं हल्के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जब हम हीट करेंगे इसे तब यह रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो है दूसरी तरफ यह है बट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, वहीं दूसरी तरफ ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि इनके जो मेटल नॉन मेटल होते हैं उनका रिएक्शन जो है वाटर के साथ कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।